हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी को पता है सीएसआर नेट का रिजल्ट आ चुका है और मैंने आपको बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट से मिलवा भी दिया है। और मैंने क्या, हमारी सारी टीम ने आपको बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट से मिलवा दिया है। और मैं वापस से आपके लिए एक और एक ऐसे एस्पिरेंट को लेकर आया हूँ। जानते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी, कि आखिरकार इन्होंने किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। जानते हैं इनका रोड मैप कि किस तरीके से इन्होंने इस एग्ज़ाम के अंदर प्रॉपर रैंक हासिल करी है। मिलते हैं आदित्य से। वेलकम आदित्य, आपका इस हमारे चैनल पर। थैंक यू आदित्य, सर। सबसे फर्स्टली कि आपने आखिरकार सीएसआर नेट की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर दी थी? मैंने एक्चुअली ऐसा नेट एक्चुअली एग्जाम एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन 3 महीने पहले से स्टार्ट किया था। बट मेरा अभी मास्टर्स हुआ है तो आई वाज ऑलरेडी अप टू डेट विथ ऑल द कंसेप्ट्स एंड वो सब कुछ मेरा फ्रेश था। तो जब सी एस आर नेट का मैंने टेस्ट सीरीज लिया तो वो दैट वाज 3 मंथ्स अगो, तो तब से मैंने एक्चुअली एग्जाम सेंट्रिक एग्जाम फॉर्मेट में पढ़ाई करना शुरू किया था। आपने अपना मास्टर्स कब कंप्लीट किया? अभी मेरा 2025 मई में मास्टर्स अच्छा, हुआ। 2025 में। तो कैसे आखिरकार एग्जाम क्वालिफाई होती है विद देयर मास्टर्स? मास्टर्स के साथ साथ कैसे सॉरी एग्जाम सर। क्वालिफाई होती है? मतलब क्या किया आपने आखिरकार मास्टर्स के साथ साथ? मास्टर्स के साथ एग्जाम क्वालिफाई करना इतना डिफिकल्ट नहीं है पर्सनली। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मोस्टली सिलेबस जो रहता है वो सी एस आई नेट के हिसाब से ही बनाया बनाया होता है मास्टर्स प्रोग्राम का। तो अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है एंड आप लेक्चर्स वगैरह में ध्यान देते हो तो इजीली मास्टर्स के मतलब मास्टर्स प्लस थोड़ा सा सॉल्विंग पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा सॉल्व करके हो सकता है। चलो, बहुत बढ़िया। आपने इसके लिए सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज से ही किया, या फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी किए थे, कहीं रेफरेंस बुक या किसी बुक का इस्तेमाल किया हो? हाँ, मैंने बुक्स का इस्तेमाल किया था और टेस्ट सीरीज। तो कौन सी बुक आपने तो इस्तेमाल करी इस एग्जाम के लिए? बायोकेमिस्ट्री के लिए लेनिंजर किया था, इम्यूनोलॉजी के लिए क्यूबी किया था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेल बायोलॉजी के लिए हार्वी लोडिश किया था। अच्छा, ये जो अम, रेफरेंस बुक आप बता रहे हो, इससे पढ़ना प्रॉपरली पॉसिबल है? क्योंकि वो बहुत ही मोटी मोटी बुक्स है, और एक सब्जेक्ट के ऊपर अगर हम पूरी करेक्ट। बुक्स को पढ़ने जाएंगे तो फिर ओवरऑल हमारा मास्टर्स ही कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, सब कुछ मतलब स्टार्ट टू एंड बुक्स नहीं पढ़ा मैंने। मैंने एक्चुअली उल्टा पढ़ा, तो मैंने टेस्ट सीरीज थी तो यूनिट वाइज क्वेश्चंस रहते उसमें। तो आई यूज्ड टू गो थ्रू द क्वेश्चंस, सॉल्व द पेपर्स एंड देन चेक माय आंसर्स, लुक एट वेयर जिधर मैं गलत जा रहा था, एंड अकॉर्डिंग टू दैट देन आई यूज्ड टू गो बैक टू द बुक्स एंड देन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, बुक से पढ़ने का क्राइटेरिया कैसा होता था? मतलब किस तरीके से आप बुक्स के साथ में अपने आप को डील करते थे? जैसे मैंने बोला, मैं स्टार्ट टू एंड तो नहीं पढ़ता था। अ, अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो मुझे लगता है कि डिफिकल्ट है, मुझे डिफिकल्ट जा रहा है, और अगर उसमें बेसिक कंसेप्चुअल ही मेरा नहीं है मतलब अंडरस्टैंडिंग, तो ही मैं वो जाके पढ़ता था। क्योंकि ऐसे टेस्ट के लिए अगर आप स्टार्ट टू एंड पढ़ने लगे तो आपने जैसे बोला वो पूरा मास्टर्स ही निकल जाएगा। हाँ, वो भी सही है। क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस कैसे करते थे फिर आप सीएसआर नेट के लिए? वो टेस्ट सीरीज के थ्रू यूनिट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और फिर एंड में फुल पोर्शन मॉक टेस्ट भी दिया था मैंने। अच्छा, किसी क्वेश्चन वगैरह में अगर अटक जाओ तो? बिकॉज क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारी यूनिट्स इसके अंदर आती है। करेक्ट। आपका मास्टर्स किस सब्जेक्ट से था वैसे? बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, बायोटेक से था। तो फिर भी अगर कभी आप देखो तो बॉटनी के भी सब्जेक्ट है, जूलॉजी के भी सब्जेक्ट है। तो आखिरकार अगर आप इनके क्वेश्चंस में अटक जाते थे तो फिर फाइनली क्या करते थे आप? मैं ओवरऑल पिक्चर देखता था
तो अगर मेरा कोई टॉपिक्स है जो मेरे स्ट्रांग है तो आई यूज टू फोकस ऑन दोज टॉपिक्स। और ऐसा मतलब वेटेज सेट नहीं होता है, बट कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं उनमें से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जनरली बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो वो थैंकफुली मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, मुझे उसको पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा, आपने फिर मैं आई पीवाईक्यू यूज टू वगैरह की फोकस ऑन प्रैक्टिस दैट। की थी? पीवाईक्यू की प्रैक्टिस मैंने नहीं की थी ऑनेस्टली। जो मतलब अभी जो टेस्ट सीरीज में अगर उसमें बाय चांस पीवाईक्यू हो गए तो मेरी प्रैक्टिस हो गई होगी, बट मैंने ऐसे स्पेसिफिकली जाके नहीं पढ़ा था। ओके ओके। सो कॉन्ग्रेचुलेशन वैसे आदित्य आपको, एंड देन थैंक यू फॉर योर गाइडेंस कि आपने हमारे सारे एस्पिरेंट्स को गाइड किया। और आपका नेक्स्ट टाइम ज़रूर इससे अच्छा रिजल्ट होगा। सो थैंक यू। थैंक यू सर, ओके। थैंक यू।